नमस्कार, मेरा नाम है निकंज पारिक। आपका फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग वीडियो के इस पार्ट में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रेजेंटेशन कैसे, मतलब कस्टमर के सामने कैसे प्रेजेंट करना चाहिए और कॉम्पिटिटर के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी भी सेल्स मीटिंग में जब जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग वगैरह आपकी हो गई, क्वालिफाई हो गया, अब आपकी मीटिंग है कस्टमर से। तो अगर आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है और उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट जो बाजार में मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स के बारे में अगर आपको पता नहीं है, तो आप क्या है, डिफेंसिव स्टेट में आ जाओगे। आपको बहुत सारी जगह पे आप अपने आप को कमजोर महसूस करोगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं मेरी लाइफ से देता हूं कि मैं चेयर्स बेचता हूं, ऑफिस चेयर्स बेचता हूं या इंटीरियर प्रोडक्ट्स बेचता हूं। अब मैं किसी कस्टमर के पास गया और वहां पे जाकर के मैंने किसी भी एक जो हमारी बेसिक सी चेयर है उसकी रेट मैंने उनको दी 2500 रुपए। अब मुझे कस्टमर अगर कहता है कि ये चेयर तो मुझे 1500 रुपए में मिल रही है, और अगर मुझे कॉम्पिटिटर का आइडिया है कि भाई ये चेयर इस रेट में नहीं मिल सकती, तो मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। मैं कहूंगा सर 1500 रुपए में तो किसी हालत में मिल नहीं सकती, क्योंकि कस्टमर कुछ भी बोल सकता है। और आपको पता है कि कॉम्पिटिटर, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर जो थोड़ा इंफीरियर प्रोडक्ट बेचता है, या कोई कॉम्पिटिटर है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और बहुत कम मार्जिन में काम करता है, और उसके बारे में आपको पता है कि वो ये जो चेयर है ये 1900 रुपये में, 2000 रुपये में, 2100 रुपये में बेच रहा है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो कस्टमर जो कह रहा है ये जेन्युइन बात कह रहा है। अगर आपको ये पता चल गया कि भाई वो उसने कहा कि सर आपकी रेट 2500 रुपये है, मुझे बाजार में 2000 रुपये में मिल रही, अब आ गया डिफरेंस का 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, कस्टमर कभी भी खट्टा दही खरीदने नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कस्टमर कभी भी खट्टा दही खरीदने नहीं जाता है। कोई भी कस्टमर हलवाई की दुकान में जाकर के ऐसा नहीं कहता है कि आपके पास खट्टा सड़ा हुआ पुराना दही हो तो दे दीजिए। कस्टमर को अच्छी चीज ही चाहिए। वो जो बंदा बेच रहा है वो सिर्फ सेल्स को एक्वायर करने के लिए इंफीरियर प्रोडक्ट्स लगा करके सस्ते प्रोडक्ट बेचता है। अब कस्टमर को तो पता नहीं है कि कोई प्रोडक्ट, जैसे चेयर का एग्जांपल ले लेते हैं कि अच्छी चेयर क्या होती है और हल्की चेयर क्या होती है। उसने आपसे रेट पूछी, आपने 2500 रुपये बता दिया। वो दूसरी दुकान में गया, उसने उसको 2000 रुपये बता दिया। तो उसको लगेगा कि दिखने में तो चेयर एक जैसी दिख रही है, और वो 2500 मांग रहा था, ये 2000 मांग रहा है, वो तो डकैत है, साला लूट रहा है मेरे को, और ये 2100 रुपये वाली चेयर सस्ते में मिल गई। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब कस्टमर सिर्फ रेट से सामान खरीदता है तो वो इंफीरियर प्रोडक्ट उठा के लाता है। तो ये जो ऑब्जेक्शन होता है, अगर आपको कॉम्पिटिटर के बारे में पता है सब चीज, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर उनका जो प्रोडक्ट है वो अगर 2000 रुपये में मिल रहा है तो वो 2000 रुपये का प्रोडक्ट है, उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रोडक्ट की खासियत ये है कि मेरे चेयर का व्हील बढ़िया है, पंजा बहुत बढ़िया है, गैस लिफ्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो नीचे मैकेनिज्म लगा हुआ है वो हम प्रीमियम लगाते हैं, फिर जो चेयर के नीचे प्लाई लग रही है वो बहुत महंगी है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की है, फोम बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है, उसके अलावा हम 2 साल की गारंटी भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप कस्टमर को बताते हो तो कस्टमर को एक इंफॉर्मेशन ऐसी मिल जाती है कि ये चेयर 500 रुपये ज्यादा देकर के मुझे लेनी चाहिए या अभी भी मुझे सस्ती वाली चेयर लेनी चाहिए। तो जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको अपने प्रोडक्ट की जितने भी पॉजिटिव फीचर्स है, एडवांटेज पॉइंट्स है और डिफरेंशिएटिंग फीचर्स, मतलब किसी दूसरे प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट बेहतर क्यों है, ये आपको प्रेजेंटेशन के टाइम पे बताना बहुत जरूरी है, सो दैट कि कस्टमर सही डिसीजन ले सके। जब भी आप प्रोडक्ट के फीचर बताओगे तो टेक्निकल टर्म्स बताने के बाद, टेक्निकल टर्म्स भी बताने हैं, बट टेक्निकल टर्म्स बताने के बाद उसको उस टेक्निकल टर्म से कस्टमर को क्या फायदा होने वाला है। अब आपने बोल दिया भाई क्लास 4 हाइड्रोलिक लग रहा है, उसको क्या पता क्लास 4 हाइड्रोलिक क्या होता है। तो चेयर में क्लास 4 हाइड्रोलिक लगता है, वो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि उसकी लाइफ ज्यादा अच्छी होती है, वो फेल बहुत कम होता है। इसी तरीके से कोई भी आपका प्रोडक्ट है, आपने टेक्निकल टर्म बताया, फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि ये प्रोडक्ट होने की वजह से आपको क्या फायदा है, फिर टेक्निकल टर्म बताया, फिर उसकी वजह से उसको क्या फायदा है, मतलब कस्टमर को क्या बेनिफिट है, वो आपको एक्सप्लेन करना है प्रोडक्ट फीचर्स में। तो जब प्रोडक्ट फीचर बताओगे तो उसकी बेनिफिट्स आप उसके साथ साथ कस्टमर को आपको बताना है। इसके बाद कोई भी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिटर का नाम आपको चला के नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि कॉम्पिटिटर का नाम आप ही उसको दे दो। आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बताने हैं कि भाई बाजार में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो ऐसे होते हैं, हमारे प्रोडक्ट में ये डिफरेंस है। इस तरीके से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स पहले बता सकते हो, या जब आपके पास ऑब्जेक्शन आए तब आप बता सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन।
तो यहाँ पे इस वीडियो का जो सारांश है वो ये है कि आपको प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसके बेनिफिट्स जो है ना, फीचर्स वो पता होना चाहिए, फीचर की वजह से बेनिफिट क्या मिल रहा है वो पता होना चाहिए। फिर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स, बाजार में जो दूसरे प्रोडक्ट मिलते हैं और आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो पता होना चाहिए। और इन सबसे ऊपर आपको कॉम्पिटिटर की एक्टिविटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि कॉम्पिटिटर के बारे में आप जानकारी इकट्ठी करें, आप अपने मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लें, अपने सीनियर से भी इंफॉर्मेशन लें, या खुद आप बाजार में मूव करके आपके लेवल पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उल्टा आप कंपनी को दें अगर, तो आपकी इमेज कंपनी में भी बढ़िया बनेगी और आप हर सेल्स मीटिंग में अपने आप को स्ट्रांग और मजबूत पाएंगे। हर चीज की पॉइंट्स बना लो, लिख लो। अगर आपने लिख लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है वीडियो दोबारा देख करके पॉइंट्स लिख लो। इससे आपको आपके कैरियर में आपकी जो जर्नी है सेल्स की उसमें काफी फायदा होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।